कैरेक्टर इलायची। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा में, और एजेंडा आपका दर्शकों। यह बात जो भी भारत की राजनीति को इतना सा भी समझता है, यानी चुटकी भर जिसको भारत की राजनीति की थोड़ी सी भी समझ है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है भारत की राजनीति में। उत्तर प्रदेश को जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश यानी 80 सांसद और 403 विधायक। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। यह इसलिए नहीं था, लोग कहते थे मुलायम सिंह जी की वजह से, कल्याण सिंह जी की वजह से, राजनाथ सिंह जी की वजह से, बहन जी की वजह से। नहीं, ये आपकी वजह से, ये उत्तर प्रदेश की जनता की वजह से। एंड जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल साइज ऑफ द स्टेट, उसका साइज 80 सांसद, 403 विधायक। एक प्रदेश जिससे सबसे ज्यादा सांसद आते हैं वो है उत्तर प्रदेश, 80। एक प्रदेश जिससे सबसे ज्यादा विधायक आते हैं वो है उत्तर प्रदेश, 403। और इसीलिए कहा जाता है दिल्ली का रास्ता वाया लखनऊ होता। अब तो एक्सप्रेसवे बन गया है, वो बात अलग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, इसका असर भी उतना ही बड़ा पड़ता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या फिर विपक्षी दल यानी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए। और 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद तो बीजेपी को चोट लगी है, और वो भी गहरी चोट लगी है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 37 सांसद लेकर संसद पहुंची है, यह अखिलेश यादव की चाल में दिखाई देता है। उनकी चाल में एक हुनक है, आवाज में एक रौब है, और दोनों बढ़ गए। और क्यों ना बढ़े, 37 सांसद लेके जब अखिलेश यादव संसद में चलते हैं, तो जैसे एक समय में दर्शकों चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता था कि when नायडू वॉक्स द पार्लियामेंट शेक्स, उनके पास 31 थे, अखिलेश के पास 37, अखिलेश यादव के पास 37 सांसद है। वो पावरफुल है, विपक्ष में वो सबसे पावरफुल नेता है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अब 27 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। ऐसे में बाबा के ऊपर, किन के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। उन्हें 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को तीसरी बार विजय बनाने की जिम्मेदारी है। पर क्या यह इतना आसान है? इट्स नॉट एज इजी एज सेड। जितनी आसानी से मैंने कह दिया या कोई बीजेपी नेता बोल देगा, उतना आसान है नहीं। क्या बाबा अपनी विजयी यात्रा को जारी रख पाएंगे? क्या तीसरी बार बाबा जीतेंगे? यह प्रेशर है बाबा के ऊपर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में बाबा के जो BFF, जैसे मैं कहता हूं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यानी वो जिगरी दोस्त। और राजनीति में दुश्मन नहीं, दोस्त खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनों के बारे में तो पता होता है कि वो आपके विपक्ष में खड़े हैं या आपके खिलाफ खड़े हैं। राजनीति में दोस्तों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। ये एक बहुत वरिष्ठ नेता ने मुझे एक समय बताया था, जब उनका भी डाउन टाइम चल रहा था। अभी वो टॉप 4 मंत्रियों में से एक है सरकार के। तो वो जिगरी दोस्त बाबा के, जो पार्टी के अंदर भी हैं और बाहर तो हैं ही, एक्टिव हो गए। क्या क्या नई खबरें प्लांट की जा रही हैं। ये पौधे वाला प्लांट नहीं, आप एग्जैक्टली समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। किसी ने कहा बाबा गए, किसी ने कहा बाबा को हटाया गया, और न जाने क्या क्या। लेकिन रियलिटी आपके सामने है। जब नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, तो वो भरोसा सब पर भारी है। उनके पार्टी के अंदर वाले BFF पे भी, और पार्टी के बाहर वालों को तो फिर बोलती बंद हो जाती है। तो मोदी के भरोसा कायम रखने का प्रेशर है योगी आदित्यनाथ पर, बाबा पे। इसलिए उन्होंने भी गाड़ी चौथे गियर में डाल दी है।
आजकल गाड़ियां 6-6, 7-7 गियर वाली आ रही है, लेकिन अब जब बाबा ने चौथा गियर डाल ही दिया है तो सामने कोई भी आए, गाड़ी फाइनल लाइन के पार जाकर रुकेगी। और वो फाइनल लाइन है 2027 का इलेक्शन। 2027 का इलेक्शन दर्शक बाबा को अचीव करना है। लोकसभा 24 के चुनाव के बाद बीजेपी दावे कर रही थी कि हम 60 ले आएंगे, 70 ले आएंगे, 75 ले आएंगे, लेकिन आई कितनी आप जानते हैं। फिर शुरू हुआ यह इल्जाम का दौर कि तेरी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, कुछ समझ नहीं आया तो बाबा की गलती है, सब बाबा ने गलत किया। फिर बात निकली कि पार्टी और सरकार का समन्वय बिगड़ गया, सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। और आपने तो कभी ज्यादा नाराज हो जाते हैं तो अपने ही लोग, अपने ही विधायक, अपने ही नेता ज्यादा नाराज होने लगे। तो बाबा ने कहा ठीक है भाई, करो बैठक। शुरू हुआ बैठकों का दौर, बताओ अपनी अपनी दिक्कतें। किसी ने कहा सर ये अफसर नहीं सुन रहा, किसी ने कहा सर आपके सीएमओ में ये वाला अफसर नहीं सुन रहा, किसी ने कहा डीएम नहीं सुन रहा, किसी ने कहा ये अफसर नहीं सुन रहा। तो बाबा ने कहा बेटा सब सुनेंगे, बनाओ लिस्ट। ये बुलडोजर वाली लिस्ट नहीं है, लेकिन बनाओ अफसरों की लिस्ट। तो बन गई लिस्ट, कोई पसंदीदा अफसर नहीं। 75 जिले, 104 अफसर। जी हां, बता रहा हूं आपको, डंके की चोट पर खुलेआम 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 104 अफसरों की लिस्ट तैयार है। बाबा ने लिस्ट बना ली है, बीजेपी के विधायकों के साथ बात किया, बैठकें की हैं, एक्शन लिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं और ये नोट करिए, 10 दिन 13 मंत्री और 42 विधायक, 10 दिन 13 मंत्री 42 विधायक शिकायत नोट की हैं और वहां से निकले हैं इन 75 जिलों के 104 अफसरों का नाम। और वो लिस्ट लेके कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक्टिव मोड में है बाबा, एक्शन मोड में है बाबा। वो 104 अफसरों की लिस्ट लेकर, आईएएस, आईपीएस इंक्लूडेड, डीएम, एसपी सिटी, एसएसपी इंक्लूडेड, बाबा लेके आ रहे हैं दिल्ली। टारगेट साफ है, जो गलती 24 में हुई वो 27 के विधानसभा चुनावों में नहीं हो सकती। साम दाम दंड भेद जीतना है 27 बीजेपी की, क्योंकि 27 आएगा तभी 29 आएगा। वही समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बाबा एक्टिव मोड में है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो लिस्ट लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 104 अफसरों की, सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है, जो दिल्ली लेके आ रहे हैं। अगर ये एक्शन हो गया तो फिर जो उनके अपने हैं वो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि ये अफसर नहीं सुन रहा, वो डीएम नहीं सुन रहा, वो एसपी सिटी नहीं सुन रहा। फिर सिर्फ एक ही टारगेट होगा, जीत। क्योंकि जिस समय पार्टी ऊपर चढ़ रही थी, सीढ़ियां पायदान चढ़ रही थी, उस समय सब साथ थे। हल्का सा झोंका आया तो सबने इस पे उंगली उठा दी, उस पे उंगली उठा दी। जो किसी पे नहीं उठा सका उसने जनता आप पर उठा दी। इसी पे है आज पूछता है भारत, अफसरों पर एक्शन से क्या बीजेपी दोबारा अपना लोहा मनवा पाएगी? ये मानना है बाबा का नहीं तो कम से कम उनके विधायकों का। एक्शन मोड में है बाबा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ता है? पूछता है भारत। यूपी में अभी विधानसभा चुनाव होने में 2.5 साल का वक्त है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी से एक्शन में। लोकसभा में जो गलती हुई वो विधानसभा में ना हो, इसकी फुल तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों की परेशानी समझने की कोशिश कर रहे हैं और मनमानी करने वाले अफसरों की लिस्ट मंगवा रहे हैं ताकि नहीं सुनने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जा सके। सबूत इसलिए मुझे लगता है मांगा गया होगा कि जिससे कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके या नौकरी से हटाया जा सके या उनको बर्खास्त सस्पेंड किया जा सके। विधायक या माननीय सांसद का कहना पर्याप्त है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कहेंगे। यूपी में बीजेपी की सीटें क्या घटी, कयासों का बाजार सियासी गलियारों में तैरने लगा। कभी योगी को हटाने की चर्चा, तो कभी पार्टी में अनबन की बात, तो कभी सहयोगी दलों के साथ अंदरूनी झगड़े चर्चा में रहे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के रवैये ने कयासों को हवा देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन योगी पर मोदी का भरोसा सब पर भारी पड़ा। पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र
विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटें क्या जीती, उसकी चाल और ढाल दोनों बदले बदले से नजर आने लगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या सांसद और विधायकों की शिकायतों के बाद अफसरों की मनमानी खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ताबड़तोड़ एक्शन से योगी विजय हैट्रिक लगाएंगे। पूछता है भारत। पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रेम शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व पत्रकार हैं राजकुमार भाटी जी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, संजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं, विशाल मिश्रा जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी को आवाज आ रही है? नहीं, अभी उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे शुरू कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी, बाबा एक्शन मोड में है, 75 जिलों के 104 अफसरों का नाम लेके आ रहे हैं, विधायकों की यही या फिर जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं, आप समझ रहे हैं पार्टी के अंदर उनकी यही शिकायत थी, मी एंड हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स, यही उनकी शिकायत थी हर्षवर्धन जी, और यही उन्होंने कहा था कि भाई हम लोकसभा के चुनाव में इसलिए समाजवादी पार्टी से पिछड़ गए क्योंकि हमारे अपने, उनका कहना था कि उनके अपने अफसर, उनकी सरकार है और उनके अपने अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए यह हुआ। आपको लगता है अफसरों पे एक्शन से, इन 104 105 अफसरों पे एक्शन होगा तो 27 में बीजेपी की सीटें पक्की हो जाएंगी? हर्षवर्धन जी, वॉच योर एनालिसिस। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग रिव्यू रिपोर्ट्स में निकल कर आया था, समीक्षा की जो अलग अलग तरीके से अपने कार्यकर्ता से, जिलाध्यक्ष से, सांसद से, जीते हारे दोनों से, विधायक से और पार्टी के नेताओं से, उन सब में बहुत स्पष्टता से 2-3 बातें थी। एक हिस्सा उसका था जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का था, जो जाहिर है योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं जाता है। एक हिस्सा जो उसका है वो ये है कि अधिकारी सुन नहीं रहे, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जिस तरह से वो हरकत में आए हैं वो बहुत साफ साफ दिखा रही कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और कई बड़े उलटफेर होंगे। और प्रोएक्टिव होकर उन्होंने 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनावों के लिए जो मंत्रियों की टीम बनाई है, हालांकि उसमें एक पेच है, केशव प्रसाद मौर्य उसमें फूलपुर की सीट पर भी नहीं शामिल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमांड में अपने हिसाब से ये जो राजनीतिक चीजें चल रही है, सरकार की चीजें चल रही है, वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल भाजपा की यही है कि सरकार एक तरफ, संगठन एक तरफ, क्या योगी आदित्यनाथ अब ये जो नए तरीके से अधिकारियों को दुरुस्त कर रहे हैं, अगर उसको एक कर पाए तो निश्चित तौर पर उनके लिए परिणाम अपने पक्ष में करने में आसानी होगी। नहीं, पर क्या सिर्फ अफसरों पे एक्शन लेने से, क्या सिर्फ अफसरों पे एक्शन लेने से बीजेपी उतनी सीटें ला पाएगी जितना वो चाह रहे? मेरा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के भाटी जी भी मेरे साथ है। हर्षवर्धन जी, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए धन्यवाद। वापस आ रहा हूं आपके पास। ऐश्वर्य जी, एक लाइन जोड़ दूं। जी प्लीज प्लीज बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इससे बात नहीं बनने वाली। ऐसा संभव नहीं है कि आप अधिकारियों को बहुत टाइट कर दें, सब कुछ वहां कर दें, उससे हो जाए। ये जो कार्यकर्ता का मनोबल है वो बने, संगठन और सरकार एक साथ चलता हुआ दिखे। जो आमतौर पर संगठन का मुखिया होता है वही सरकार का मुखिया होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में वो स्थिति है ही नहीं। सरकार कहती है संगठन नहीं सहयोग कर रहा है, संगठन कह रहा है सरकार नहीं सहयोग कर रही। मुझे लगता है उस मोर्चे पर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और इसको हम कल के बाद देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलकर जाएंगे तो शायद ज्यादा स्पष्टता आएगी कि क्या कुछ बीजेपी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। पहली ब्रेकिंग आ रही है, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास। फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 10 दिन में 13 मंत्री और कुछ 40 से ज्यादा विधायकों से मिलने के बाद कल दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा अफसरों की लिस्ट उनके पास है। क्या अफसरों पे एक्शन से बीजेपी का कैडर खुश होगा और क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी को
उस तरह से पछाड़ पाएगी जिस तरह से वो चाह रहे हैं। बीजेपी के विधायकों को लगता है हां कि अफसरों पे एक्शन लो, अफसरों पे एक्शन लेने से वो हमारी बात सुनेंगे। प्रेम शुक्ला जी और राजकुमार भाटी जी, 1 वर्सेस 1 विद दिस ब्रेकिंग इन द मिडल। डायरेक्टर साहब, प्रेम शुक्ला जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद भाटी जी जवाब दे रहे हैं। आपको लगता है प्रेम शुक्ला जी, अफसरों पे एक्शन जो आपके खुद के विधायक, हालांकि बाबा से मिलने के बाद जो लोनी के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि सिर्फ अफसरों पे एक्शन से कुछ नहीं होगा, बाबा को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि इससे फर्क पड़ेगा? इससे आप समाजवादी पार्टी को जो इन्होंने 24 के जनरल इलेक्शन में किया है वो 27 के विधानसभा चुनाव में आप करने से रोक पाएंगे? प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव 73 सीटों के साथ जीतती है और सपा 5 सीटों पर रह जाती है। 2017 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 311 विधानसभा सीटें हम जीतते हैं और सपा 50 के नीचे चली जाती है। 2019 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए थे, हम 64 सीटें जीतते हैं। फिर हम विधानसभा जीतते हैं, हम विधान परिषद जीतते हैं, हम जिला परिषद जीतते हैं, हम ग्राम पंचायतें जीतते हैं, हम नगर पंचायतें जीतते हैं और अभी भी 33 और 37 है। तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है और सपा जो है जीत गई है, यह निष्कर्ष ही अस्वीकार्य है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो है सत्ता का, संगठन का संतुलन जो है सम्यक हो। स्वाभाविक तौर पर यह बात संगठन की तरफ से भी उठकर आई है, सत्ता में बैठे लोगों ने भी ये बातें की हैं। तो सत्ता और संगठन का सम्यक संतुलन, यह इसकी कवायद स्वाभाविक तौर पर होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, विचार दर्शन आधारित पार्टी है, विकास के मॉडल पर काम करती है। अब एकाध बार उस पर जातिवाद की हानि, काट की हानि चढ़ गई है। अब वो कैसे, कहां, किस तरह अफवाहें फैलाई गई, उन अफवाह तंत्र को कैसे रोका जा सकता है और कैसे जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हम 73 वाली सीटों तक पहुंच सकते हैं और जो 37 सीटें पाने पर ही 80 सीटों का अहंकार प्रकट कर रहे हैं। ऐसे अहंकारियों के अहंकार को चकनाचूर करने में हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारे विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे बेहतरीन हो, मुझे लगता है इसके अतिरिक्त जो है भारतीय जनता पार्टी में और कोई चिंतन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, लेकिन रियलिटी तो यह है कि भाटी जी की पार्टी ने 37 सांसद लेके आए, इसीलिए वो एक्साइटेड है। दीपक चौरसिया जी भी जुड़ गए, वो आ गए, वो जिस शो में गए थे उससे वापस आ गए। दीपक चौरसिया इज बैक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और अजय वर्मा जी भी आ गए। दीपक जी वेलकम बैक। भाटी जी समाजवादी पार्टी बहुत खुश है और मैं इससे पहले आपके पास आऊं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाव भाव में, आवाज में पता लग रहा था वेरी कॉन्फिडेंट। कई लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मैं आपके पास आने से पहले सिर्फ धर्मेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका 20 सेकंड का एक वीडियो चला रहा हूं, सिर्फ 20 सेकंड का उनकी एक बाइट चला रहा हूं। वो सत्तारूढ़ सांसदों पे अटैक करते हुए संसद के अंदर दिख रहे हैं। द कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी के नेताओं में पिछले 10 साल से नहीं दिखा है मेरे को, वो इस बार दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो 37 सीट जीत के आए। धर्मेंद्र यादव की 20 सेकंड की क्लिप देखिएगा और उसके बाद मैं आ रहा हूं भाटी जी आपके। धर्मेंद्र यादव ऑन एयर नाउ। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कई लोगों ने कहा ये शब्द गलत है सतीश गौतम जी के लिए, सतीश गौतम जी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे ये शब्द, उन्होंने कहा अनपार्लियामेंट्री, जो भी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, वो बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि बाबा को ये जो बोला गया उनके ही विधायकों द्वारा, भाजपा नेताओं द्वारा कि भाई हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लो अफसरों पे एक्शन। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? सो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? क्योंकि सबको पता है दिल्ली की सड़क तो वाया लखनऊ आएगी 29 में। जी ओवर टू यू भाटी जी। मैप ऐश्वर्य जी, मेरे और आपके जो प्रिय शायर हैं दीक्षित धनकौरी, उन्हीं के एक शेर से शुरुआत। हाँ, बहुत दिनों से नहीं करा आपने। कि जिससे दब जाएं कराहें घर की,
जिससे दब जाए कराहे घर की, कुछ ना कुछ शोर मचाए रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कवायद है कि 104 अफसरों की लिस्ट लेकर योगी जी जा रहे हैं, कुछ होगा, कुछ सस्पेंड होंगे, कुछ हटाए जाएंगे, ये सिर्फ इनके घर की जो कराहें हैं उन्हें दबाने के लिए, शोर मचाने का, लोगों को गुमराह करने के लिए है। अब आप एक बात बताइए कि अगर 104 अधिकारी उत्तर प्रदेश में ऐसे थे जिनकी शिकायतें हैं और जिन्हें योग्य नहीं माना जा रहा, तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होंगे, जनता का क्या काम हो रहे होंगे। योगी जी की नींद तब खुलती है जब उन्हें हटाने की बातें चलती हैं, वरना ये तब आगे भी बने रहते। दूसरी बात, जो सच्चाई है, जो असली तस्वीर है, समाजवादी पार्टी की जीत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, या भारतीय जनता पार्टी की हार, या इनका वोट कम होना, इनकी सीटें कम होना, केवल इतनी छोटी सी बात नहीं है कि कोई एक दो अधिकारी की शिकायत है या प्रशासन की शिकायत है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की, कट्टरवाद की, घोर जातिवाद की राजनीति है, संविधान विरोधी राजनीति है, न्याय विरोधी राजनीति है, वो बेनकाब हो गई है। उसे उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये पार्टी जातियां देखकर नियुक्ति करती है, जातियां देखकर ट्रांसफर करती है, जातियां देखकर सम्मान करती है, और ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर वोट हासिल करती है। ये इनकी नीतियां जनता के सामने बेनकाब हो गई हैं। इसलिए अब ये दोबारा इनके झांसे में, इनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। जहां तक आपने बात की ओवर कॉन्फिडेंस और चाल ढाल, और एक जो दिखाई दे रहा है कि एक आत्मविश्वास, देखिए हमारे पास तो जब 5 सीटें थी लोकसभा में, विधानसभा में 47 सीटें थी, हमारे नेता के चेहरे पर तब भी आपने मुस्कुराहट ही देखी होगी और कॉन्फिडेंस देखा होगा, आत्मविश्वास देखा होगा। हमारे नेता ने या हमारी पार्टी ने उस समय भी कभी घटिया बातें नहीं की, कोई ऐसी बातें नहीं की समाज को तोड़ने वाली या करने वाली। लेकिन जो अब के हालात हैं, मैं थोड़ा सा समय और मुझे दें कृपया, मैं थोड़ा सा समय और दें। बोलिए बोलिए। जो आज के हालात हैं, हाँ। हालात ये है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद जब समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुलाते हैं, तो उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, और दोनों उप मुख्यमंत्री जब बीजेपी के कार्यालय में मीटिंग रखते हैं कोर ग्रुप की, तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग करते हैं तो उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ आते हैं। इनके बीच में जो मतभेद चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, वो पूरे प्रदेश में पता है। 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। वीर बहादुर सिंह जी के बेटे हैं, फतेह बहादुर 7 बार के विधायक हैं। हाँ। वो कह रहे हैं मुझे प्रशासन से जान का खतरा है, प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है। दूसरे इनके चौरी चौरा के एमएलए हैं श्रवण निषाद। हाँ। वो प्रशासन पर आरोप उन्होंने भी लगाया कि मुझे मरवाना चाहता है प्रशासन। मछली शहर के इनके बरेली के नगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, वो कह रहे हैं मेरी प्रशासन नहीं सुन रहा है, अगर नहीं सुनवाई होगी मैं हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाऊंगा, इस्लाम धर्म अपना लूंगा। मोती सिंह इनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना योगी जी के शासन में अब देख रहा हूं। रमेश मिश्र विधायक कह रहे हैं बीजेपी 27 में चुनाव नहीं जीत पाएगी। संजय निषाद क्या कह रहे हैं, इनके सहयोगी संजय निषाद कह रहे हैं शुक्ला जी सुन रहे हैं ना, तो सीट कहां से आएंगी, वोट कहां से मिलेंगी जी। और इनकी जो अनुप्रिया पटेल हैं, इनकी सहयोगी हैं, हाँ। केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी को सरकारी नौकरी में भर्ती होने से रोक रहे हैं, एनएफएस लगाकर उन्हें भर्ती होने से रोका जा रहा है। पॉइंट को खत्म किया जाए। प्रेम शुक्ला जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं बीजेपी के नेताओं की, ओनली 1 वर्सेस 1। दीपक जी आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। वो कोई अपने मन गढ़ंत नहीं, ये ऑफिशियल प्रतिक्रियाएं हैं भाजपा नेताओं की। सर देखिए, भाजपा नेता अगर ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो समाजवादी प्रवक्ता तो उसको डंके की चोट पे बोलेंगे, लाउड स्पीकर लगा के बोलेंगे। एम्बैरेसिंग आपके लिए हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आदरणीय भाटी जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो तब भी मुस्कुरा रहे थे अखिलेश जी जब हार गए थे। नहीं, उनको छोड़िए, तब भी नेताओं के बारे में जब अपने अब्बा हुजूर का माइक छीन लिया था उन्होंने। नहीं, मैं पॉइंट पर रहिए, नेताओं को बता रहा हूं, जब अब्बा हुजूर का माइक छीनकर पार्टी पर, मैं पॉइंट पर हूं भाई सर, भाई उनकी पार्टी का बता रहे थे ना, वो मेरी पार्टी थी, उनकी पार्टी का बता दूं मैं। अब्बा हुजूर का माइक छीन ले रहे थे, अपने जिन पिताजी ने उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, उनको अपमानित करके माइक छीनकर पार्टी पर कब्जा कर लिया था। ये तो अनुशासन था। चाचा को पार्टी से निकाल दिया था, ये तो अनुशासन था।
राम गोपाल जी, शिवपाल जी एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे थे, ये तो अनुशासन था। देवेंद्र प्रताप सिंह इनके तब एमएलसी हुआ करते थे, वो गए अखिलेश जी के पास, कहा कि पीसीएस में सिर्फ यादव समाज के लोग कैसे सिलेक्ट हो गए हैं, इसकी जांच हो। तो अखिलेश ने कहा मैं यादवों को नियुक्त करूंगा, आपको जो करना हो करो। उन्होंने प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति को पत्राचार करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है बाकायदा जांच करवाई और पार्टी छोड़कर चले आए। ये तो अनुशासन था, ये जातिवाद थोड़े था, ये तो न्यायप्रियता थी। अनिल यादव यूपीएससी, इनके यूपीपीएससी के चेयरमैन थे, उनके खिलाफ हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आपने किसको बना दिया है, क्या हो रहा है यूपीपीएससी में। ये तो न्याय था साहब, जातिवाद तो बिल्कुल दूर 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 तक जातिवाद। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, तो सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल मान लिया, कह रहा था देखिए मुजफ्फरनगर में सिर्फ मुसलमानों को जो है दीपक जी राहत, मतलब इससे अधिक विकृत सांप्रदायिकता क्या हो सकती है। हर्षवर्धन जी सुन रहे हैं, आतंकवादी को प्रेम शुक्ला जी देकर कि मुसलमान प्रेम शुक्ला जी रामलला के प्राण, रामलला की मूर्ति को जो है उड़ाने के लिए आतंकी हमला करने वाले बाबर वंशियों को सिर्फ मुसलमान है इसलिए छोड़ देना और उनको कालांतर में जो है मृत्युदंड हुआ, इससे अधिक विकृत घटिया सांप्रदायिकता का उदाहरण क्या हो सकता है। ओके प्रेम शुक्ला जी पॉइंट टेकन, बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने आपकी बात मानी। प्रेम शुक्ला जी आपने जो जो कहा मैंने मान लिया, इसीलिए जनता ने। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आपने जो जो कहा बिल्कुल मान लिया, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 2 इलेक्शन में बाबा को जिताया, बीजेपी को जिताया। अब मैं पूछ रहा हूं, आपके जो विधायकों ने कहा उस पर भी तो बोलेंगे। 14, 17, 19, 22 जी जी बिल्कुल, उसका जवाब नहीं है इनके पास, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जी ने शाम में बयान दिया कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे और सपा के लोग जो है सपना देखना बंद कर दें। मोती सिंह ने भी इसको स्पष्ट किया, मोती सिंह जिनको ये कोट कर रहे हैं, नंदलाल गुर्जर भी यही कोट कर रहे हैं, जिनको ये कोट कर रहे हैं सबका एक आधा स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। ओके प्रेम शुक्ला जी पॉइंट टेकन, ठीक है, शिवपाल जी को कोट कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं, राम गोपाल को कोट कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ हुई बदतमीजी को कोट कर रहा हूं, पूरा कोट कर रहा हूं, मैं दंगे कोट कर रहा हूं, पूरा कोट कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोट कर रहा हूं, पूरा कोट कर रहा हूं, मैं ये आतंकवादी को मजहब के आधार पर छोड़ने को कोट कर रहा हूं, पूरा कोट कर रहा हूं। ये काट पीट कर कुछ परोसना चाहते हैं। ओके प्रेम शुक्ला जी, आपने बोला ठीक है आप पूरा कोट कर। मेरे को लगा देयर कुड हैव बीन अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑन योर ओन लीडर्स। ये मेरी दिक्कत दीपक चौरसिया जी सबसे है कि सपा से पूछूंगा तो वो बीजेपी के बारे में बोलते हैं, आपसे पूछूंगा तो वो बीजेपी के बारे में बोलते हैं, बीजेपी से पूछूंगा तो वो समाजवादी पार्टी के बारे में बोलते हैं। हर्षवर्धन जी अपनी पार्टी के बारे में सबने बोलना बंद कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्रवक्ता तो अपनी पार्टी अनाउंस करती है ये, लेकिन ये प्रॉब्लम सबके साथ है। प्रेम शुक्ला जी आपके अकेले के साथ नहीं है, कृपया प्लीज अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट भाटी जी, बोथ ऑफ यू। आप दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार टर्न इनटू पॉलिटिशियंस है, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, आप दोनों की सीनियरिटी की। लेकिन मैंने कहा अभी सत्ता में बीजेपी है दीपक जी उत्तर प्रदेश में, बाबा को जितनी प्रॉब्लम अंदरूनी हो रही है कम है उससे बाहर की प्रॉब्लम, इतना मैं मानता हूं। हालांकि जैसे मैंने कहा जब तक प्रधानमंत्री मोदी का हाथ बाबा के कंधे पे है, एंड कैन आई हैव दैट विजुअल ऑन एयर 60-40, तब तक उनको उनके अपने अंदर के बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर से दिक्कत नहीं है। जब तक मोदी का भरोसा है वो सब पे भारी है। तो क्या ये अफसरों पे एक्शन लेने से ये जो यूपी बीजेपी की इंटरनल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगी क्या? क्योंकि टारगेट 27 में जीतना है और समाजवादी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट। दीपक चौरसिया, और ऐसे मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के जो हालात है उसको देखते हुए ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां काफी कुछ करना होगा। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अफसरों को ठीक करने से वहां की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी या पूरी तरह से सुधर जाएंगी। मेरे ख्याल से ये तीनों का मिक्स है, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो और चाहे वो वहां का प्रशासन हो। इन तीनों को एक साथ लेकर चलना होगा, सभी को एक साथ वहां पर चलना होगा। और देखिए इस तरह की जब हार होती है तो कई बातें निकल कर सामने आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां पर जो आपको उठा पटा खटपट या फिर जो अलग अलग तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी क्या सोचते हैं इस पर बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आ रहा हूं वापस, लेकिन मैं संजय जी और अजय जी के पास आ रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम से दीपक जी का ऑडियो दोबारा चेक कराएं।
हर्षवर्धन जी को ले आइए तब तक। हाँ अजय जी बोलिए आप। ऐश्वर्या जी कि आपका और समाजवादी पार्टी का ये अलायंस रहेगा 27 के चुनाव? ये तो परमानेंट, जब तक ऊपर वाले की कृपा हमारे दोनों नेताओं की रहेगी, कंटिन्यू रहेगा और देश की जनता चाहती है। आपको लगता नहीं कि वोट बैंक सेम है, वोट शेयर सेम है, जनता सेम है, जो आपकी और समाजवादी पार्टी दोनों में डिवाइड हो जाएगी? देश की जनता देश से तानाशाहों को और देश से हिंदू मुस्लिम वालों को भगाना चाहती है शासन और सत्ता से। तो फिर आप अखिलेश यादव और जी को शेर सुनिए कि अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने जिंदगी मैंने। तो अभी तो ये 240 पे आए हैं और अभी तो ये उपचुनाव में 11 पे आए हैं। ये 10 में से जो पहले इनकी 3 थी उसमें से भी घट जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये पूरा प्रदेश बता रहा है। अब आप कह रहे हैं, आपका टाइटल दिखा रहा है टीवी के, योगी साहब 42 विधायकों से मिले, 15 दिन में इतने से मिले। अरे भाई मुख्यमंत्री हैं, 403 विधायक हैं। 10% से जब हमारे मुख्यमंत्री होते थे, गठबंधन के होते थे, तो रोज मिलते थे। ये तो 15 दिन में मिल रहे हैं, तो ये कौन सा एहसान कर रहे हैं? आप और हमसे नहीं मिलेंगे। ये विधायकों से मिलना तो इनका नैतिक दायित्व है। सदन के सदस्य हैं, चुनकर आए हैं, जनता ने भेजा है, तो ये कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन डर इन्हें केवल अपनी गद्दी का है, क्योंकि केशव जी भारी पड़े हुए हैं, मजबूत पड़े हुए हैं और देश के सत्ता के दोनों नंबर 1 और नंबर 2 ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केशव जी को, जरूरी क्यों है भाई, 5 साल हो गए बाबा को, अब अगली साल 5 साल के लिए दूसरों को मौका मिलना चाहिए। अब आप मुझे ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के जनपदों में 75 जनपद हैं। अब शायद मैं सही कह रहा हूँ, अमित शाह जी ने कहा था मित्रों हम 85 सीट जीतेंगे। गृह मंत्री, अरे 80 सीट हैं, 85 जीतेंगे। ये भी वैसे ही हो रहा था जैसे मित्रों अब की बार 400 पार, ये भी ऐसे ही हो रहा था। तो 75 जनपदों में अल्पसंख्यक के, पिछड़ों के और शेड्यूल कास्ट के कितने जिला अधिकारी और कितने एसएसपी हैं? आप जरा आंकड़ा दे दें, नहीं मैं आपको दे दूंगा, कोई नहीं। सिवाय इसके कुछ पर्टिकुलर कास्ट के कुछ ठाकुर और ब्राह्मण टारगेट बनना। पर ये प्रॉब्लम क्या जेन्युइन नहीं है संजय जी? ये क्या प्रॉब्लम नहीं है? अभी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बीजेपी बोलेगी भाई सारे एसएचओ, सारे एसओ, सारे डीएम सब यादव आ जाएंगे, सारे क्रीम। अभी वो बोल रहे हैं, अभी हैं तो ठाकुर जनता कह रही भाई हमारे बारे में भी सोच लो। तो हम लोग ये करते। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की आज जो लड़ाई सामने विशाल जी आ रहा हूं। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 104 अधिकारियों के नाम लेकर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं ये चर्चा कर रहा हूं भाई कि बाबा एक्शन में, बाबा के ऊपर ये उनके ही अपने अंदर के लोगों ने कहा कि आपके अफसर हमारी नहीं सुन रहे, सरकार, और तो उन्होंने कहा ठीक है लो। बिल्कुल, ये जो आज आप बात कर रहे हैं ना, तो क्या योगी साहब आज तक चुपचाप इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि मोदी जी को हराना चाहते थे? मतलब स्पष्ट देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं आप? आज जो जिस विधायक को आपने दिखाया, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में धरने पर बैठ गए। उस वक्त योगी जी मुख्यमंत्री थे। उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि उनके आरोप गलत थे तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी विधायक के ऊपर। उसके बाद में अभी आपने देखा भाटी जी ने करीब इनके लंबे चौड़े विधायकों के नाम बनाए, उनके बयान को गिनाया, लेकिन हमारे प्रेम शुक्ला जी ने उस पर कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनका अधिकार है कि वो किस सवाल का जवाब देंगे और नहीं देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2027 भी ये हारेंगे और 29 भी हारेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी महंगाई से परेशानी है, उसे भी डीजल विशाल मिश्रा जी, उसे भी पेट्रोल फ्री, विशाल जी, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, विशाल जी, उसे शिक्षा, जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा को खत्म किया इन्होंने, सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर लेकर के जनता को चलाने की कोशिश किया। बोलिए विशाल मिश्रा जी, भाटी जी को लाइए, भाटी जी को लाइए। हाँ उधर, हाँ बोलिए विशाल जी, विशाल जी, भाटी जी। ऐश्वर्या जी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी, अभी आपने जब शुरू किया, इंट्रो दिया इस डिबेट का, तो आप उसमें कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चौथा गियर डाल दिया है। मैं कहता हूँ चौथा नहीं, 5वां गियर डाल दिया है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता और उनके कांग्रेस के सहयोगी को सुन रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो अभी भाटी जी ने, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी ने एक कोई शायरी सुनाई थी। तो मैं शायरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का विशुद्ध रूप से जो उत्तर प्रदेश की लोकोक्ति है और जो है वो उसको मैं सुनाना चाहूँगा कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना। जितनी बातें यहाँ पर बोली गई या जितनी बातें 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने दुष्प्रचार और भ्रम फैलाया, विशुद्ध रूप से वही झूठ आज भी यहाँ पर परोसा जा रहा था।
ये बहुत बात कर रहे थे, कैसे? मैं सुन रहा था कि क्यों बड़ी कह रहे हैं चिंता थी इनको, जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर तमाम बातें कर रहे थे। मैं इनसे जरा इनसे पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश में जब लिस्ट आती थी सिलेक्शन की तो केवल एक सिरे से किसका नाम दिखता था, पूछिएगा। और संगठन की बात कर रहे थे कि बड़ा अंदरूनी लड़ाई है, लोगों को कोट कर रहे थे। इनसे पूछिएगा 2016-17 में इन्हीं के नेता के खिलाफ लखनऊ से लेकर सैफई तक सड़कों पे जो है कौन लोग थे। तो विशुद्ध रूप से ये झूठ का एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के खिलाफ एक भ्रम की स्थिति आपको ऐसा लगता है? भाटी जी क्विक काउंटर, जो लोग भी भाटी जी क्विक काउंटर, बीच में एक भ्रम बने, ऐसा कुछ नहीं है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। भाटी जी क्विक काउंटर नहीं है उत्तर प्रदेश में। ओके, पॉइंट टेकन। भाटी जी क्विक काउंटर, अगर भाटी जी क्विक काउंटर। सुन लो ऋषि जी, हो गए आपके। बोलिए विशाल जी, बात तो सुन लो। अब उत्तर प्रदेश के जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़ा होकर सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के शासन में पीसीएस की भर्ती में एक ही भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती हुए थे, और आज तक हम सूची मांग रहे हैं, आज तक सूची प्रस्तुत नहीं कर पाए। जबकि वास्तविकता ये, हमने सूची दे दी है। समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में कुल 9 या 10 एसडीएम कुल यादव बने थे, वो अपनी मेहनत से बने थे। बीजेपी के शासन में पीसीएस की एक रिपोर्ट आई, रिजल्ट आया था, उसमें एक ही बार में 7 यादव भर्ती हुए। समाजवादी पार्टी के शासन में कभी 7 यादव एक साथ एसडीएम नहीं बने। इनकी सच्चाई तो ये है, इनके झूठ की पराकाष्ठा तो ये है। दूसरी बात, शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि हमारे साथ बेईमानी की है सरकार ने, ओबीसी कैंडिडेट को भर्ती होने से रोका है। उसकी जांच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने की और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ बेईमानी की है और इनके 6800 उनको कैंडिडेट को और भर्ती किया जाए। आज तक वो 6800 योगी जी ने भर्ती नहीं किया। इतना सख्त नफरत इन्हें पिछड़े वर्गों से और दलितों से है। पॉइंट ये कहते हैं हम झूठे आरोप लगाते हैं, हम झूठा परसेप्शन फैलाते हैं। हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद 10 बार लाठी चली है लखनऊ में, आज भी आंदोलन चल रहा है, आज भी धरना चल रहा है, लगातार धरने पर हर्षवर्धन जी, लड़की जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्गों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये आपका आरोप है हर्षवर्धन जी, हाईकोर्ट का आदेश। हर्षवर्धन जी, दीपक जी आपका ऑडियो टेक हो रहा है, उसी पर रहिए। हर्षवर्धन, मैं ऑन रिकॉर्ड सारी बात बोल रहा हूं। ओके भाटी जी, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड ही चलाई है। ओके, पॉइंट सारी बात। ओके भाटी जी, रिलैक्स। हर्षवर्धन जी, आपका व्यू पॉइंट। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि इस वक्त 37 सीटों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटी जी का उत्साह बड़ा जायज है। लेकिन ये सारी बातें जो ये कर रहे हैं, अगर ये इतनी ठीक होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वहां दोहराव नहीं होती। और अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी हम 24 में बात कर रहे हैं, 22 मार्च में ही तो बुरी तरह से हार हुई है ना समाजवादी पार्टी की। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत पुराना समय हो गया। अब असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि जो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, और निश्चित तौर पर बढ़त मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई बहस नहीं की जा सकती है। भाजपा के लिए मुश्किल वक्त है, योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जो अच्छाई बुराई होगी वो उनके माथे पर आएगी। अब 10 विधानसभा के उपचुनाव, वो उपचुनाव भी बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है कि 5-5 सीटें लगभग हैं, और एक तरह से कहें तो जो समाजवादी पार्टी के पास है वो 6 सीटें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल वाले उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये जो 6-4 का आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि 6 सीटें वो समाजवादी पार्टी के आसपास थी। तो क्या ये जो 10 सीटों के उपचुनाव होंगे वो बदलने जा रहे हैं? अगर वो बदलेंगे तो पूरा का बदल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अधिकारी कार्यकर्ता की नहीं सुनते हैं वाला विमर्श है, क्या उसको योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, जो कुछ करते दिख रहे हैं, वो बदल पाएंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन, उनके बीच का तालमेल बेहतर होगा? संगठन अपनी राह चलेगा, सरकार अपनी राह चलेगी, ये संभव नहीं होने वाला है, कहीं नहीं चल सकता है। और चौथी बात, क्या अखिलेश यादव,
किसी दलित पर दांव लगाने जा रहे हैं विधानसभा में नेता के लिए, क्योंकि वो कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में आगे की राजनीति तय होने जा रही है। पॉइंट एक दीपक चौरसिया, क्योंकि आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया था इसलिए दोबारा आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी केवल 10 सेकंड। ओके ओके, बोलिए वाडी जी, बोलिए, उसके बाद दीपक जी बोलिए। वाडी जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बहुत 10 सेकंड में इतनी बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता झूठ बोलें, उल्टी सीधी बात करें, इधर उधर गुमराह करें, लेकिन जो पत्रकार बनके और समीक्षक बनके बैठते हैं उन्हें लाइन पर रहना चाहिए। हर्षवर्धन जी ने मेरी बात बिल्कुल एकदम उड़ा दी, मैंने तथ्य देकर बताया है। या तो आप ये बताइए एक भी तथ्य उनमें से गलत हो, मैंने तो नाम लेके बताया है, या फिर आप इस तरह गुमराह करने की बात कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पत्रकारों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि पत्रकारों की गर्मा गिरे। बस मुझे इतना कहना था। ओके नहीं भाटी जी, अब ये कोई छिपी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नियुक्तियां कैसे होती थी। तो आप अब ये कोई आप हमसे आप ये पूछवाएंगे, मेरे तथ्य का जवाब दीजिए। आप मैंने तथ्य रखे, आप तथ्य रखिए, मैं उसी शहर का आंकड़े रखिए, आप उसी शहर मैंने आंकड़े रखे, बच्चों से पूछ लीजिए। नो मैं वही कह रहा हूँ, आज बहुत कह रहे हैं कि उस वक्त इतने हुए इतने हुए। ओके खुद को झूठ बोलते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। ओके, पॉइंट टेकन, इसीलिए कह रहा हूँ कि झूठ आपकी बोलने पॉइंट टेकन सर। दीपक चौरसिया, द मैन बैक फ्रॉम ही नोज बेटर। दीपक जी बोलिए। दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा क्या उनके पास? दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला जी जी ओके, प्रेम शुक्ला जी, ऑडियो में दिक्कत है उनकी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने भाटी जी को? ये जो है, मैं आपको ये देखिए, मैं 2016 का शिवपाल सिंह यादव जी का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और हमारे विधायकों को, थानेदार को 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है FIR कराने के लिए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये 2016 अक्टूबर का श्रीमान शिवपाल यादव जी का स्टेटमेंट है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देवेंद्र प्रताप सिंह का स्टेटमेंट है। पूर्वांचल की प्रतिभाओं को, नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये MLC थे देवेंद्र प्रताप सिंह, किसके? समाजवादी पार्टी। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक जाति विशेष के लोगों को चुनाव चयनित किया गया और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, अखिलेश जी ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्राचार किया और मामले की जांच करने की मांग की और कालांतर में हाई कोर्ट जाकर जांच का आदेश लेकर आए। तो भाटी जी, हम लोग जो कुछ कह रहे हैं ये सारा प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। ये प्रमाणों के आधार पर हम जो रख रहे हैं आपके सामने। आप कुछ लोगों के बयान भी आधे काट कर दिखा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी ठीक है, आपका अधिकार है कि आप हमारा छिद्रान्वेषण करें, लेकिन छिद्रान्वेषण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ क्षेत्र की जगह भोंगा है। बहुत शिवपाल यादव और देवेंद्र सिंह हाईकोर्ट से बड़े हो गए। हाईकोर्ट का आदेश ही मैं भी आपको कोट कर रहा हूँ मित्र। देवेंद्र प्रताप सिंह के मामले में हाईकोर्ट का आदेश को एक लाइन बोलिए आप। प्रताप सिंह के द्वारा मैं भी हाईकोर्ट का आदेश ही कोट कर रहा हूँ। एक मिनट देवेंद्र प्रताप सिंह के ही PIL पर। जी हर्षवर्धन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अच्छा है कि भाटी जी हाईकोर्ट को स्वीकार करते हैं। हाईकोर्ट के ही आदेश पर अनिल यादव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा था। वो सबको याद है, भ्रष्टाचार के आयोग से वो सबको बिल्कुल। नीट बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल पूछिए सरकार से। मान लिया, लेकिन मेरा जो टॉपिक है अजय जी, देखिए आप ना डील करते, आप बात सुनो। हमने आदेश का पालन तो किया, बिल्कुल किया और करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक सेकंड एंडिंग कमेंट जो अभी तक 3 लोग नहीं बोले। संजय जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए भी, सपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको पता है कि बोलिए हाईकोर्ट का ही आदेश था जिसमें कहा गया कि अखिलेश यादव की सरकार आतंकवादियों को मजहब के आधार पर रिहा कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें कहा गया कि मुजफ्फरनगर के दंगों में आप मजहब देखकर सिर्फ मुस्लिम दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको बेनकाब कर चुका, हाई कोर्ट आपको बेनकाब कर चुका, आपके MLC आपको बेनकाब कर चुके, मुख्यमंत्री। ओके प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी, उत्तर प्रदेश जीतना भाजपा
सपा कांग्रेस सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके एंडिंग कमेंट चाह रहा हूं, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं ये 30 सेकंड आंसर। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या? जो प्रेम शुक्ला जी आज अखिलेश यादव के ऊपर शिवपाल यादव के बयानों को चर्चा कर रहे हैं, डिबेट आज उस पे नहीं था आपका, डिबेट था भारतीय जनता पार्टी की आज की वर्तमान स्थिति के ऊपर। आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं ये कहता हूं ये जो लड़ाई है नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कौन, ये आपके नेता आपस में लड़ रहे हैं। अदरवाइज आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो आज तक ये नहीं बोल पाए कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन। उसके बाद सुनिए, आपने जो शिवपाल यादव का कोट किया, आपके पार्टी के अंदर इतने नेता बैठे हैं। आप लोग जनता को क्या समझते हैं? जनता क्या घास खाती है? नहीं, आपको क्या लगता है जनता क्या घास खाती है? आप नहीं, आप मेरे टॉपिक से राइट लेफ्ट। थैंक यू अजय जी, अजय जी मैं आपको सर थैंक यू वेरी मच अजय जी। ऐश्वर्या जी, जब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता था तो आपको याद हो केंद्र सरकार में पवन बंसल ने इस्तीफा दिया था, अश्विनी वैष्णव पूरी लिस्ट है, कहाँ एक नाम ले रहे हो? सुन लीजिए 15-16 यानी यहाँ तो अभी नीट के मामले में प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, अफसरों पे गाज गिरा दिया और अफसरों को जिम्मेदार ठहरा जाता है। तो ये उनके पीछे छुपने का तरीका सरकार छोड़ दे। ये हिंदू मुस्लिम विशाल मिश्रा जी, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़े विरोधी और दलित विरोधी सरकार है देश के। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ओके ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ विशाल जी, समय कम है। अरे इनको याद दिला दो। हाँ क्या बोलिए, 5 सेकंड बोलिए विशाल जी। भाई मेरा तो फाइनल होने दीजिए। ऐश्वर्या जी इनसे अरे पूछ लीजिए, चकबंदी लेखपाल घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला, पूछ तो लीजिए एक बार। जिसके ऊपर सीबीआई जांच, वो कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए जनता सब जानती है, जनता इधर वालों को भी जानती है, जनता उधर वालों को भी जानती है, लेकिन पूछता है भारत कि क्या उत्तर प्रदेश में ये जो 27 से पहले ये जो 10 उपचुनाव आ रहा है, उसमें ये जो 104 अफसरों की लिस्ट लेके बाबा दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है, क्या उससे बीजेपी का इंटरनल इश्यू तो सॉर्ट हो जाएगा? लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रोक पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है इनके लिए भी और इनके लिए भी दर्शकों, क्योंकि 29 में क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष अपने आप में आपस में भी लड़ रहा है, 29 का अलायंस कुछ है नहीं, आप समझिए। इट्स फार मोर इंपॉर्टेंट एंड इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द ऑपोजिशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच। राम कृपाल जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? राहुल जी को भी सुना आप।